गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेडी टू एग्जाम पर। साथियों, हम और आप जुड़ चुके हैं एक नए सेशन में जिसमें डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे। तो साथियों, महामैराथन क्लास में आपका स्वागत है। इस बार जो है साथियों नौकरी लेकर ही रहना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि चांस जो है हर बार मिलता नहीं है इसी तरह, ठीक है। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं या 10+2 वाले बच्चे हैं और उन्होंने अपना फॉर्म भरा था एनटीपीसी के लिए और उनका भी एग्जाम 5 जून से लेकर के 24 जून तक होने वाला है, तो उनके लिए जो है आज की क्लास जो है बेहद ही खास होने वाली है। ठीक है साथियों, चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बन जाएगा आपका, भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है। साथियों, भारत में जो है मोपला जनजाति पाई जाती है वो केरल राज्य में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताशकंद समरकंद बुखरा नगर किस देश में स्थित है। साथियों, ये उज्बेकिस्तान में स्थित है, ठीक है। उज्बेकिस्तान देश में साथियों ताशकंद समरकंद बुखारा ये सभी जो है नगर है उज्बेकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है। कोचीन का जो जुड़वा नगर है उनका नाम है एर्नाकुलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है। तो ये इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है। साथियों, ये फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। साथियों, सिंधु नदी को कौन सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये सतलज नदी जो है ये सहायक नदियां है सिंधु नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलंबिया का पठार किस देश में है। कोलंबिया का जो पठार है साथियों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो कोयम्बटूर को जो है साथियों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसी तरह से भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो बोस्टन है साथियों ये अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है। साथियों, जूट उद्योग जो है ये सोने का रेशा है, ठीक है। साथियों, ये 10 के 10 क्वेश्चन जो है सारे के सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, सॉरी नो रूम उपन्यास किस विख्यात कार्टूनिस्ट की कृति है। साथियों, ये जो है आर.के. लक्ष्मण की कृति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 29 जुलाई 1904 ईस्वी को जहांगीर टाटा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है पेरिस में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, टीपू सुल्तान की आत्मकथा क्या है। टीपू सुल्तान की जो आत्मकथा है उनका नाम है तारीख ई खुदादादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, प्रथम विश्व सिख विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। साथियों, प्रथम विश्व सिख विश्वविद्यालय जो है ये लंदन में स्थापित किया गया है, जो कि इसकी स्थापना दिवस देखिएगा तो आपको 1997 ईस्वी में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। साथियों, एक बुक है जिनका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके जो लेखक है उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा ने भारत में किस वर्ष मशीनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना की थी। साथियों, मशीनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना जो है मदर टेरेसा जी के द्वारा किया गया था, जो कि 1950 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के डाक टिकट पर हेलवेसिया लिखा होता है। साथियों, जिस तरह से हमारे यहाँ पे इंडिया पोस्ट लिखा रहता है, स्पीड पोस्ट लिखा रहता है इंडिया पोस्ट, तो उसी तरह से स्विट्जरलैंड देश के जो है डाक टिकट पर हेलवेसिया लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है। साथियों, आशु लिपि के जो जन्मदाता है उनका नाम है निष्कामेश्वर मिश्र और राधेलाल द्विवेदी, ठीक है। तो ये दो नाम है साथियों जिन्होंने हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, रोहला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों, रोहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। साथियों, दमयंती जोशी जो है ये कथक से संबंधित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है। साथियों, कर्मा लोक नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भावनगर में स्थित है। भावनगर कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत हैवी प्लेट एडवर्सियस लिमिटेड नामक संस्था कहाँ पर स्थित है? साथियों ये विशाखापट्टनम में स्थित है। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? थल सेना की सबसे छोटी इकाई को साथियों सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय वायुसेना का मुख्यालय जो है साथियों ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों असम राइफल्स का जो मुख्यालय है ये शिलांग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल्म मुगल ए आजम में अकबर की भूमिका किसने निभाई थी? साथियों एक फिल्म आई थी जिनका नाम था मुगल ए आजम। इसमें जो है अकबर की भूमिका यानी कि अकबर की भूमिका निभाने वाले एक्टर जो थे उनका नाम था पृथ्वीराज कपूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलिवर की यात्राओं में राक्षसों का देश बताया गया है, उसे साथियों ब्रोबिड गांग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल कायदा क्या है? साथियों अल कायदा जो है दुर्दांत आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का एक गुट है। ठीक है, एक समूह जिसे बोल सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहन महापात्र किस नृत्य के प्रसिद्ध गुरु हैं? ये ओडिशा नृत्य के प्रसिद्ध गुरु हैं साथियों, जिनका नाम है मोहन महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैंटम या बोतल किस रचनाकार का कॉमिक चरित्र है? तो ये ली फॉक का कॉमिक चरित्र है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकार स्टेशनरी का मुख्य कॉमिक चरित्र क्या है? तो इसका जो मुख्य कॉमिक चरित्र है वो है स्पाइडरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिब्रूगढ़ तथा गुवाहाटी नगर किस नदी के तट पर बसे हैं? ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ शहर है साथियों, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अखनूर पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति किस भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि है? तो साथियों विद्यापति जो है ये मैथिली भाषा के लिए एक प्रसिद्ध कवि है। एक फिल्म भी आई थी मैथिली में जिनका नाम था विद्यापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? साथियों ये विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, तो कौटिल्य जो है किस यूनिवर्सिटी से संबंधित रखते हैं? तो ये जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी से संबंधित रखते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश के लेखक कौन है? साथियों संस्कृत में एक ग्रंथ है जिनका नाम है हितोपदेश, उसके जो लेखक है उनका नाम है नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय बाजार में ऑल्टो कार किसने पेश की है? साथियों ये मारुति उद्योग लिमिटेड के द्वारा पेश किया गया एक कार है जिनका नाम है ऑल्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? साथियों झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पर्सन किसकी रचना है? साथियों व्लादिमीर पुतिन, आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन का ये रचना है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 1 जनवरी 1997 ईस्वी से किस देश में नया संविधान लागू किया गया है? साथियों दक्षिण अफ्रीका में जो है नया संविधान लागू किया गया जो कि 1 जनवरी 1997 ईस्वी में लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, किस राज्य में मद्य निषेध लागू नहीं है? मद्य जो है मतलब गुटखा वोडका जो है ये किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये राजस्थान राज्य में जो है लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है साथियों ये मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तराखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम था नित्यानंद स्वामी। ठीक है, तो ये सभी साथियों VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आप भविष्य में हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ सके, है ना। तो अपने साथियों के साथ भी हमें जुड़वाइए और आप भी हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे का इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? साथियों भारतीय रेलवे का है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे का जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये कहाँ पर है? तो ये जमालपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री है? साथियों कपूरथला में जो है
रेल कोच फैक्ट्री बनाया जाता है जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? साथियों वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये भारत में सबसे तेज चलती है, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी देरी से चलती है, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। टेलीफोन उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? साथियों टेलीफोन उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र जो है उनका नाम है बेंगलुरु एवं रूपनारायणपुर, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, तो बेंगलुरु और कोलकाता ये दोनों जो है प्रमुख केंद्र है टेलीफोन उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? साथियों ये भूमध्य सागरीय जलवायु में आती है। ठीक है, कहाँ की जलवायु? तो कैलिफोर्निया की जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है साथियों ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? साथियों एल्यूमिनियम उद्योग जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? साथियों ध्रुवों पर जो है किसी वस्तु का भार सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? तो वो समकोणिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पनियान व इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? साथियों एक जनजातियां हैं जिनका नाम है पेनियान व इरूला। ठीक है, तो ये केरल राज्य में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? साथियों आपने पहले ही देख लिया कि रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में है, तो पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो उसे सामुद्रिक शैल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? साथियों टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भगोरिया उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य है साथियों जहां पर भगोरिया उत्सव मनाया जाता है, निमाड़ में। यहाँ पे एक जगह है साथियों निमाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायु सेवाएं हैं? ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस जो है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की वायु सेवाएं हैं। ठीक है, यानी कि एयरप्लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का फूल किसका प्रतीक है? कमल का जो फूल है साथियों सभ्यता और संस्कृति का एक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन से 3 राजनीतिक थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया था? साथियों 3 ऐसे कौन पॉलिटिकल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया था? उनका नाम था नासिर, दूसरा था टिटो और तीसरा था नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज किस राज्य में स्थित है? साथियों ये महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निजी क्षेत्र में देश का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये साथियों बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धार्मिक संस्था कही जाती है मशीनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिव जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? साथियों ओलिव जैतून की शाखा जो है ये शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोक्यूलर्स से क्या करते हैं? बाइनोक्यूलर्स से साथियों दूर की वस्तुओं को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया किसकी कृति है? रसिक प्रिया जो है साथियों ये केशव दास की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ वर्च्यू यह उक्ति किसने कही है? तो ये विवेकानंद जी ने कही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदू मेला के आयोजक कौन थे? साथियों जो हिंदू मेला के आयोजक थे उनका नाम था राजनारायण बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यामिनी कृष्णा मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो ये भरतनाट्यम की एक नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह समझा जाता है? तो ये परिवार नियोजन का जो है लाल चिन्ह, ये प्रतीक चिन्ह जो है साथियों लाल त्रिकोण ये परिवार नियोजन का समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप से डरो पापी से नहीं किनकी उक्ति है? तो ये महात्मा गांधी की ही उक्ति हो सकती है। ठीक है, कि पापी से नहीं डरो पाप से डरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर है?
अलमाटी बांध जो है साथियों ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? साथियों सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1911 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोल्डन गर्ल किस प्रख्यात महिला की आत्मकथा है? साथियों आत्मकथा मतलब होता है कि बायोग्राफी। ठीक है साथियों, इसकी जो बायोग्राफी है पीटी उषा की ये बायोग्राफी है जिनका नाम है गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमेस्टिक्स क्या अर्थ क्या है? साथियों भूमेस्टिक्स का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है सिक्कों का संकलन एवं अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राग भैरवी किस समय गाया जाता है? राग भैरवी जो है साथियों ये प्रातः काल की बेला में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? नई शिक्षा नीति जो है साथियों ये 1986 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित शिक्षा नीति कब लागू की गई? संशोधित शिक्षा नीति जो है साथियों ये 1992 ईस्वी में लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है साथियों ये 2020 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूनमती क्या है? साथियों नूनमती जो है तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपावाव किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है और इसे 1996 में तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये पहला साथियों निजी बंदरगाह है। ठीक है, जिनका नाम है पीपावाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रीमल जलप्रपात कहाँ स्थित है? साथियों क्रीमल जलप्रपात जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मरणोपरांत सर्वप्रथम फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? साथियों मरणोपरांत मतलब कि मरने के बाद भी जो है सबसे पहले फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो किसको किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने आपने पहले ही देखा था कि अकबर का जो रोल किया था इन्होंने, तो पृथ्वीराज कपूर को जो है मरणोपरांत फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो कि 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अनदनेस ऑफ सेल्फ नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों इनके जो लेखक हैं उनका नाम है फिरोज वरुण गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? साथियों यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 5 अक्टूबर को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में साथियों हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण है साथियों ये भागीरथ नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ISDN किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? साथियों ये डी विंग्स ऑफ फायर जो है ये किसकी बायोग्राफी है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये बायोग्राफी है जिनका नाम है डी विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यास सम्मान प्राप्त गोविंद मिश्र का संबंध साहित्य की किस विद्या से है? साथियों ये उपन्यास लेखन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए बैंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका जो लेखक है VS नायपाल है। ठीक है साथियों, आप 1 मिनट दीजिएगा क्योंकि बारिश हो रही है, मैं थोड़ा सामान उठा लेता हूँ। 1 मिनट साथियों। साथियों बारिश आ गई थी इसके लिए थोड़ा भागना पड़ा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, फिलेटली क्या है? साथियों फिलेटली डाक निकट संग्रह एवं अध्ययन का शौक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी कृति है? तो ये विलियम शेक्सपियर की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वीडन भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? साथियों स्वाधीन भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में
केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? उनका नाम था मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, र्यूटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? साथियों एक समाचार है, एक मतलब कि अखबार है, ठीक है, जिनका नाम है र्यूटर्स। तो ये कहाँ की है? तो ये ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया को किस श्रेणी के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये सर्वश्रेष्ठ परिधान संपादन के लिए जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसे ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किस फिल्म कलाकार को प्रदान किया गया था? साथियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म लाइन में दिया जाता है। तो ये किस फिल्म कलाकार को प्रदान किया गया था? ये देविका रानी को प्रदान किया गया था। ठीक है, जो कि 1969 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म शहंशाह में रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं नाम है शहंशाह। ठीक है, इसके जो संवाद है वो कौन बोलता है? तो ये अमिताभ बच्चन के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी महिला जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी वो कौन थी? साथियों दूसरी महिला जो है कोर्ट में जो चीफ होता है, मतलब कि जो कोर्ट के क्या बोलते हैं उसको साथियों में भूल, जज, हाँ, जो कोर्ट के जज होते हैं साथियों, वो दूसरी महिला थी। वो कौन थी? उनका नाम था सुजाता वसंत मनोहर। ठीक है, एडवोकेट होता है जो कि वकील होता है, और जज होता है जो कि फैसला सुनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, रुक्मिणी देवी अरुडेल कला की किस विद्या से विख्यात रूप से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंध रखती है, जिनका नाम है रुक्मिणी देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने अनुवाद किया था? साथियों ये कालिदास द्वारा संस्कृत में रचना है, जिनका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसे जो है अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने ट्रांसलेट किया था? ठीक है, तो उनका नाम था सर विलियम जोन्स। आप ये पढ़िएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम अंग्रेजी में है, हिंदी में अगर हो सके तो मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य का, क्या हो रहा है, ये तो बारिश तो यहाँ तक आ रही है साथियों, लेक्चर खराब हो रहा है साथियों, है ना आज का, बारिश जो है यहाँ तक आ रही है। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? साथियों किस राज्य का जो है सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल का जो है सचिवालय भवन, उसे राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1961 ईस्वी में स्थापित वर्ल्ड वाइल्ड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये गलांड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों ये कृष्ण लीला जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का पूरा नाम क्या है? इनका जो पूरा नाम है साथियों वो है स्कूल नेवी स्पुतनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम फैक्स क्या है? साथियों सेम फैक्स भूतपूर्व सैनिकों के लिए पूर्ण व्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? साथियों 1952 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य जनजाति भारत के किस देश में मुख्य रूप से निवास करती है? साथियों मौर्य जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है साथियों भारत में, उनका नाम है भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का क्या नाम था? साथियों प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम था, उनका नाम था अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थानीय भाषाओं में सबसे अधिक बिकने वाला अखबार कौन सा है? उनका नाम है मलयाला मनोरमा, जो कि केरल राज्य में सबसे ज्यादा बिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति के पीछे 1% प्रेरणा और 90% मेहनत होती है? ये थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा कहा गया था साथियों कि 1% जो है आप मोटिवेशन रहिए और 99% जो है आप उस पर काम कीजिए, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिये द्वीप वीटी लेबू किस देश का भाग है? तो ये फिजी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की प्रसिद्ध राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की रचयिता कौन है? साथियों एक इंग्लिश में पोएम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ठीक है,
तो ये प्रसिद्ध एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एक कविता है, ठीक है, इंग्लिश में। तो इसके जो लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है साथियों, उनका नाम है एन व जैन टेलर, ठीक है। एन एक लेडीज है और जैन टेलर ये दूसरी लेडीज है। तो ये दोनों अपनी बहनें हैं इन्होंने इसकी रचना की थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? साथियों ये VVI क्वेश्चन है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो शहनाई बजाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कूलर को गर्म करता है? तो साथियों सूर्य का जो प्रकाश है ये सोलर कूलर को कौन सा भाग गर्म करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यानचंद जो है साथियों एक खिलाड़ी थे जिनके ही जन्म दिवस के रूप में हम और आप राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये सोलन में ही स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेमोरीज ऑफ मालगुडी किसकी कृति है? मेमोरीज ऑफ मालगुडी ये साथियों RK नारायण की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद किस वेद का उपांग माना जाता है? आयुर्वेद जो है साथियों ये अर्थवेद का उपांग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयुर्वेद के आदि आचार्य कौन माने जाते थे? ये अश्विनी कुमार को माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों ये आयुर्वेद के अनुसार शरीर के त्रिदोष क्या है? तो साथियों आयुर्वेद के अनुसार जो है ये त्रिदोष जो है साथियों वात है, पित्त है और कफ है, ठीक है। ये अभी हमारे शरीर के अंदर होता है साथियों पित्त, है ना, कफ, ये हमारे गले में होता है कफ, सीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है, हमारे यहाँ पे 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुकर पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास द ब्लाइंड एसेसिन किसकी कृति है? तो ये मार्गरेट एडवुड की कृति है साथियों, ठीक है, जिनका नाम है द ब्लाइंड एसेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट फ्लाइट नाम किस क्षेत्र की कंपनी का है? फर्स्ट फ्लाइट नाम जो है ये किस क्षेत्र की कंपनी का है? तो ये कोरियर सेवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जिसे हम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न कहते हैं ये कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NECC से क्या अभिप्राय है? तो साथियों NECC से साथियों नेशनल एग ऑफ ऑडिएशन कमेटी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडम नामक पात्र किस पुस्तक में मिलता है? एडम नामक पात्र जो है ये एज यू लाइक इट, ये विलियम शेक्सपियर जो है साथियों इनके पुस्तक में ही ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार का पात्र है? ध्रुव स्वामिनी जो है साथियों ये जयशंकर प्रसाद का एक पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद अब क्या देर है, प्राण का समय टला जाता, यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस कृति में है? पहले तो आप ये देखिए साथियों, गोविंद अब क्या देर है, प्राण का समय जाता टला, ये किसकी कृति है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की कृति है, ठीक है। और ये किस कृति में है? तो ये जयद्रथ वध में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह किसका कथन है? जस्ट एज आई वुड नॉट लाइक टू बी ए स्लेव सो आई वुड नॉट लाइक टू बी ए मास्टर, ठीक है। तो ये जो कथन है ये अब्राहम लिंकन का है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनियन जैक क्या है? यूनियन जैक जो है साथियों यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय ध्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन के आधिपत्य में स्वतंत्र हुआ था? साथियों किस वर्ष जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन के आधिपत्य से स्वतंत्र हुआ था? तो ये 1783 में स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, जो कि पेरिस की संधि द्वारा ये स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने फाल्गुन गोंग समुदाय को प्रतिबंधित किया है? साथियों ये चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? साथियों उनका नाम था अमृता प्रीतम, ठीक है, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी और ये 1956 ईस्वी में ये से जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयशंकर प्रसाद के संबंध में यह किनके उद्गार है कि प्रसाद सत्यम शिवम सुंदरम के आंख मिचौनी थे, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है, जिसे
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के उद्गार में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत रत्न श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी शास्त्रीय संगीत की किस शैली का प्रसिद्ध गायिका है? तो ये कर्नाटक शैली की प्रसिद्ध गायिका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर चार्ली चैपलिन कला के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय थे? तो ये फिल्म अभिनय एवं फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में ये लोकप्रिय थे साथियों। ठीक है, फिल्म अभिनय मतलब फिल्म को बनाते थे और उसे डायरेक्शन भी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण और राजनीति की रेपटीली राहें नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति सर्वाधिक अवधि तक पदासीन रहे, यानी कि उस पद पर जो है सबसे ज्यादा तक रहे? तो अमेरिका के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे? उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, ये 1933 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक जो है ये राष्ट्रपति के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित परिसा शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो शब्द साथियों अर्थ है ये मंत्री परिषद है साथियों। ठीक है, मतलब परिषद का जो अर्थ हुआ साथियों मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है? मोती की माला जो साथियों है पक्षाभ मेघ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है साथियों कृत्रिम वर्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? साथियों कपासी मेघ का जो शीर्ष है वो गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में वर्षा का औसत कितना है? तो ये 100 सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? तो ये अटाकामा है। ठीक है, उसे शुष्क स्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिकेन क्या है? तो एक चक्रवात है। हरिकेन एक चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्षु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवात की आंख किस चक्रवात की विशेषता है? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइफून क्या है? तो टाइफून साथियों जापान व चीन महासागर के चक्रवात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्विस्टर क्या है? ट्विस्टर साथियों स्थलीय अमेरिका का चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? साथियों ऐसा कौन सा सागर है जो कि ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो उसका नाम है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोयड बैराज कहाँ स्थित है? लोयड बैराज जो है साथियों ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? साथियों ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इनका नाम है बेलाडीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? वोल्टा नदी परियोजना जो है साथियों ये घाना में मतलब घाना देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा शहर पूर्व की मोती कहलाता है? कौन सा शहर जो है साथियों पूर्व की मोती कहलाता है? तो उनका नाम है सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का भ्रमण गति क्या है? पृथ्वी का जो भ्रमण गति है साथियों ये है 29.78 किलोमीटर से प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे की पानी की झील जो है उनका नाम है लेक सुपीरियर। ठीक है, ये एक झील है। लेक मतलब हो गया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? तो ये बृहत्तम हिमालय की श्रेणी जो है ये सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का जो शोक कहलाती है वो दामोदर नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? तो ये हिंद महासागर का द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोलंबिया का पुराना नाम क्या है? कोलंबिया का जो पुराना नाम है उनका जो पुराना नाम है यो न्यू ग्रेनेडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? साथियों ये जो है सेंट्रल सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी ये कोडाई कनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजघाट परियोजना किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलगेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये सूडान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? तो यह सूरज से पृथ्वी तक जो उसका सूरज का जो रोशनी है वो कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो लेनिनग्राड का जो नाम है वह पुनः जो है यानी कि फिर से जो है पीटर्सबर्ग
पीटर्सबर्ग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट? इसे जो है थाईलैंड देश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? तो इसकी जो गति होती है ये लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? तो रूस जो है ये सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है, यानी कि रूस जो है सबसे बड़ा गेहूं उपजाता है। लगभग जो है 25% विश्व में ये सबसे ज्यादा, यानी कि 25%, 100 में से 25% ये खुद ही उपजाता है रूस। इसीलिए हम साथियों हम लोग जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस देश के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो ये जो है साथियों पो नदी घाटी जो है ये चावल के लिए प्रसिद्ध घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? तो ये चोरनोजम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई थी? सर्वप्रथम मक्का की खेती जो है ये मध्य अमेरिका में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजेंडा क्या है? फजेंडा साथियों कहवा के बागान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो अमेरिका है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टॉरस जल संधि किन देशों को अलग करती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो ये हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो हडसन की जो खाड़ी है, हडसन की खाड़ी जो है ये सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो ये मृत सागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है उनका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ है? विश्व में बागानी कृषि का जो विकास है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरणशील कृषि का शुरुआत कहाँ से हुआ है? ये थाईलैंड से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता है? तो चाय का जो है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो उसे ओलेरी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उसे क्रायोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उससे हैलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उसे लिथोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? साथियों ये बारबोडास की राजधानी है, इनका नाम है ब्रिज टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को जो है 2 बार क्रॉस करती है, इनकी इतनी बड़ी ये नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? ये साथियों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है अपनी सीमा को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा में सिमिलीपात अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा में सिमिलीपात अभ्यारण्य ये जो है मयूरभंज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहते हैं? यूरोप का जो कॉकपिट है वो बेल्जियम को कहते हैं। बेल्जियम एक देश है साथियों। ठीक है, याद रखिएगा ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजिगी क्या है? सिजिगी सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान को अंतरिक्ष नगर के रूप में अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है? तो श्रीहरिकोटा को साथियों उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूबियान मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो ये सूडान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी जो है ये फुर्सतगंज अमेठी
उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की जो सीमा है ये नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है और चीन से भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रही रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? रिहंद घाटी परियोजना जो है साथियों ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? सिलिकॉन घाटी जो है साथियों ये कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडापेन शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इसे बेबर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग में विश्व का कौन सा देश प्रथम है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए साथियों विश्व का जो है चीन देश सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहां से होता है? तो यह अंकलेश्वर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली भाषा जो है ये त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर कहलाता है? हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड जो है साथियों वो कौन से शहर को कहते हैं? तो खजियार को कहते हैं, जो कि चंपा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाटानगर किस राज्य में स्थित है? बाटानगर साथियों पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी जो है साथियों ये जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? तो ये खनिज तेल का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल के लेखक कौन है? साथियों एक पुस्तक है जिनका नाम है जीवन एवं मृत्यु का भूगोल। इसके जो लेखक है उनका नाम है सर डडले स्टाम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसके चीन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो सवाना वन को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? तो इसे सेलवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उसे ट्रोपोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उसे हाइग्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उसे जैरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्लावती क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उसे मेसोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं ये सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमियाक क्या है? उमियाक साथियों शिकार के लिए अस्बिको लोगों की नौका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचिन क्या है? तो कचिन साथियों म्यांमार की एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास क्या है? तो उसे इजवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है विश्व का वो है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस समुद्र से होकर गुजरती है?
ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो ये नीदरलैंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये केरल राज्य जो है ये नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये संसार का यानी कि विश्व का जो है सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रणी देश कौन सा है? मतलब चावल और गेहूं का दोनों का जो लीडिंग करता है ये देश कौन सा है? वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो साथियों जिब्राल्टर जल संधि जो है ये अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं? जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं उसे कॉस्मोपॉलिटन नगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में साथियों कोयला परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्य से ये स्थित है। ठीक है, इसके जो संबंध है साथियों आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध ये राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित नेशनल पार्क का नाम क्या है? इसका जो नाम है बांदीपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु कब दिखाई पड़ता है? जब वह सूरज की ओर अग्रसर होता है तब धूमकेतु दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है अथवा यह कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? ये 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अगली बार कब दिखाई देगा? यानी कि धूमकेतु का परिक्रमण काल जो है ये आपने देखा ये 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। तो यहीं पे पूछा गया कि ये जो है अगली बार कब दिखाई देगा? तो ये 1986 प्लस 76 जोड़ लीजिए 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। और ये अगली बार कब दिखाई देगा? तो ये 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही रहेगा। इतना ही सारा क्वेश्चन जो है साथियों आपके लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे जो है आप रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि कुछ आपका छूट ना जाए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ भविष्य में जुड़ सकें और अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकें। ठीक है, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, अपने फैमिली मेंबर को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी अपने एग्जाम क्लियर कर सके। चलिए साथियों आप सभी को धन्यवाद।